वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईपीसी एजुकेशन। और आज हम नोटबुक मैथमेटिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का ये वीडियो सेशन 3 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 1.2 जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं, ये थ्योरम 1.2 है जिसका टाइटल दिया गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों, देखो, every composite number can be expressed as product of primes। पहले ये फर्स्ट लाइन जो है ये हमें समझना जरूरी है। सो एवरी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर से। सो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके which have more than 2 factors। अब फैक्टर्स की बात अगर करूं तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ये नंबर 4, राइट? तो 4 किसके किसके टेबल में आता है, या मैं ऐसा कहूं 4 किस किस नंबर से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 देता है। तो हमें पता है 1 से डिवाइड होने पे 1 से डिवाइड होने पे जो है रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, 1 4 ज़ा 4, राइट? 2 से डिवाइड होता है 2 2 ज़ा 4, देन 4 से डिवाइड होता है। तो ये 3 नंबर से अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 0। और यही 3 नंबर से इसके क्या है, फैक्टर्स है, राइट? सो ये जो 4 है इसके कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है। और इसी वजह से ये जो है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। सो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि हर कंपोजिट नंबर जो है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं। लाइक एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have exactly 2 factors। like 2 is a prime number, 2 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 7 is a prime number, 1 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आते। तो ये जो नंबर्स है 2 है, 7 है, 13 है, ये सब जो नंबर्स है ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके फैक्टर्स कितने, सिर्फ 2, राइट? इनके कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। सो दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो यहाँ हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसका फर्स्ट लाइन यही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी हर कंपोजिट नंबर को हम उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी वो जो प्राइम नंबर्स जो उनका प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्राइम नंबर्स चेंज नहीं होंगे, वही प्राइम नंबर से हम उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में दिखा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। यानी उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट नंबर्स वही रहने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ सपोज दैट 48 एक नंबर है जिसको मुझे, दिस इज कंपोजिट नंबर, सीधी बात है इसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, 1 के टेबल में भी आता है ये, 2 से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यू विल गेट 0, देन 3 से डिवाइड करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट रिमाइंडर 0 एंड सो ऑन। यानी यहाँ मुझे क्लियरली दिख गया है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसके, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब मुझे ट्राई करना है कि इस कंपोजिट नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकूं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो हम सिंपल सी बात है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे जैसे प्रीवियस स्टैंडर्ड में, तो वही स्टार्ट करना है। सो आई विल स्टार्ट माय प्राइम फैक्टराइजेशन। और मुझे पता है कि सबसे छोटा नंबर या किसी भी नंबर से प्राइम नंबर को लेके मुझे इसको फैक्टराइज करना है। सो आई विल बिगिन विद 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, then again with 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। So 48 can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied 3।
और यही 48 ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकता हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सी चेक द आंसर, 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 3 to 48, 3 to the 6, 2 to 12, 2 to 24, 2 to 48। यानी इसी वजह से हमने कहा था कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दैट मीन्स उसके जितने फैक्टर्स हैं वो सेम रहने वाले हैं, बट उनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, और ऑर्डर चेंज होने पे आंसर चेंज नहीं होने वाला, अंडरस्टूड। बट उसके जितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहने वाले, प्राइम फैक्टर्स चेंज नहीं होने वाले। यहाँ कहीं भी 5 नहीं आने वाला, यहाँ कहीं भी 7 नहीं आने वाला, अंडरस्टूड। सो प्राइम नंबर्स जो है वो वही रहने वाले हैं उनके प्रोडक्ट में, बट ऑर्डर चेंज हो सकता है, और ऑर्डर चेंज होने से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ रखा है कि मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में करो नंबर को, द आंसर रिमेन्स सेम, और यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। सो इसी चीज़ को अगर मुझे पावर फॉर्म में लिखना है, सो आई कैन एक्सप्रेस एज 2 यहाँ पे 1 2 3 4 बार है, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1, या तो आप 3 भी लिख लो, एक ही बात है। सो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, और हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इस कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एग्जाम्पल 5 जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है हमारे, कंसीडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड वी हैव टू चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो ये क्वेश्चन बिगिन करने से पहले मैं ये चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर कोई नंबर है और वो एंड कर रहा है 0 से, सपोज दैट 10 ही वो नंबर है या 20, तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो 10 कैन बी रिटन एज 2 5 are 10, 20 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 10, और 10 को फिर हम लिख दे 2 5 are 10। यानी कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है तो उसका एक प्राइम नंबर फैक्टर जो होगा वो 5 होगा, राइट। सो दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5, इसीलिए लिखा गया यहाँ पे देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5 एज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। उसके प्रोडक्ट में एक नंबर तो कम से कम प्राइम नंबर 5 होना ही चाहिए, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 पावर n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 पावर 2n। देखो अगर मेरे को इसको लिखना है तो मैं 4 पावर n है तो 4 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2, और ये पावर n ऐसे कैसा रहेगा। नाउ 2 मल्टीप्लाई 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 स्क्वायर, और उसका पावर n है, और पावर ऑफ पावर जो होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहां से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 पावर 2n। तो यही किया है यहाँ पे, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 पावर n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 पावर 2n। सो ओनली प्राइम इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n जो है वो 2 है, मुझे दिख गया, एक ही प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 2 है। इसका मतलब मैं ये 4 पावर n को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसा लिखते जा सकता हूं, कब तक, 2n टाइम्स तक। यानी मुझे उसके जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है उसमें हर बार मुझे सिर्फ कौन सा नंबर मिलने वाला है, 2। और मुझे क्या चाहिए था, अगर कोई नंबर 0 से एंड कर रहा है तो मुझे क्या चाहिए था, उसमें एक ना एक नंबर मुझे ऐसा चाहिए था जो क्या हो, 5। तो ये चीज हो सकती थी कि वो लास्ट डिजिट उसका 0 हो सकता है, एक आर्ग्यूमेंट बन सकता था कि उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0, बट ऐसा तो कहीं यहाँ पर हो नहीं रहा है। सो ओनली प्राइम इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n इज 2। सो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो यूनिकनेस मेंटेन करता है कि प्राइम नंबर जो है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं लेकिन नंबर्स चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर अगर चेंज भी करेंगे तो भी सारे प्राइम नंबर्स इसके अंदर जो होंगे वो क्या है, 2 ही है, राइट। तो नंबर यहाँ पे 5 कहीं से इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद डिजिट 0। इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है नहीं जिसके लिए 4 पावर n जो है वो कहाँ पर एंड हो, उसका लास्ट डिजिट जो हो 0, अंडरस्टूड। सो इसी तरीके का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो सेम आर्ग्यूमेंट जो हमने एग्जांपल 5 में किया उसके लिए कोई भी मतलब नंबर है अगर नेचुरल नंबर और उसके लिए 6 पावर n अगर
डिजिट 0 से एंड होना चाहिए, तो उसके लिए उसके अंदर एक प्राइम नंबर 5 का होना जरूरी है। एटलीस्ट एक प्राइम नंबर, इट शुड कंटेन एटलीस्ट वन प्राइम नंबर दैट इज 5। और अगर 6 पावर n की बात करूं तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n, राइट। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसा चलता रहेगा n टाइम्स तक। क्लियर? ऐसा कब तक चलता रहेगा? n टाइम्स तक। और कहीं पे भी मैं ये फाइंड नहीं करूंगा कि यहाँ पर 5 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आया है। और यही चीज यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम जो है एरिथमेटिक का, वो गारंटी दे देता है कि अगर जो हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में दिखाया है वो चीज मेंटेन रहेगी, उसकी यूनिकनेस जो है मेंटेन रहेगी, और कहीं से भी अब 5 नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एक बार, और ये इसी फॉर्म में रहेगा, हाँ n टाइम्स तक रहेगा, राइट। सो इसी तरीके से आपको वो जो पिछले सेशन में हमने जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने जो अभी पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से लिखना है इसको, वही वर्डिंग्स आप यूज कर सकते हो और सेम फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोसीड एज पर एग्जाम्पल 5, और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टू फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो ये समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर एग्जांपल फॉर टू नंबर्स दैट इज 6 एंड 20, और हमें इनका क्या फाइंड करना है? HCF एंड LCM। तो HCF क्या होता है? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे? इन दो नंबर्स का 6 और 20 का हमें HCF भी फाइंड करना है और LCM भी। और कौन सा मेथड यूज करना है? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे मैंने किया है, 2 से मैंने स्टार्ट किया, 2 3 जा 6, राइट, फिर 3 से 3 1 जा 3, और उसके बाद वैसे 20 का स्टार्ट किया, 2 10 जा 20, देन 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो 6 के मैंने फैक्टर्स लिख लिए। 6 का क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट, जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पे मिले थे। सो 6 के दो फैक्टर्स क्या मिले थे हमें? 2 एंड 3। सो 6 को हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3। वैसे ही 20 का हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमें फाइंड करना है HCF। तो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, देखिए यहाँ पर 2 जो है वो दोनों में, 3 यहाँ पर नहीं है, 2 और यहाँ पर नहीं है, और 5 यहाँ पर नहीं है, तो एक ही मिला है हमें कॉमन फैक्टर 2 जो दोनों के अंदर था। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है वो है 2, तो HCF इसका है 2। और LCM जो होता है वो क्या होता है? जो एक बार, देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे क्या हो गया? 2 यहाँ पर कॉमन मल्टीपल, इसको हमें एक बार ही लेना है, 2 हमने एक बार ले लिया। अब इसको छोड़ के बाकी क्या बचा? 2 3 और 5, ये हम लिख देंगे 2 3 5। जो कॉमन आया था उसको एक बार लिखा, और बाकी 2 3 और 5 को हमने लिख दिया, और अब मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें LCM मिल गया। अब सेकेंड मेथड जो है, जो यहाँ यूज करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे आ गया हम। First important result is HCF of two numbers A and B is given by a product of smallest power of each common factor in the numbers। तो प्रीवियस एग्जांपल में जैसे 6 का हमें फैक्टर मिला था 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1, और 20 का जो फैक्टर मिला था वो था 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1। सो HCF of 6, 20 is given as प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स। तो ईच कॉमन फैक्टर अगर हम देखने जाए तो कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 2 ही था, है ना, और उसमें से हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट पावर निकालना है। स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर कौन सा है? 2 पावर 1। तो HCF इसका है 2 पावर 1 दैट इज 2। अगर और भी फैक्टर्स आ रहे होते तो हम उन सबके स्मॉलेस्ट पावर वाले ले लेते नंबर और उनको
मल्टीप्लाई कर देते। जस्ट सपोज दैट अगर यहाँ पर 3 पावर 2 होता तो हम 3 भी सेलेक्ट करते और उसमें से सबसे छोटा पावर वाला जो कि 3 पावर 1 है उसको यहाँ लिखते और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ तो हमें एक ही मिला है 2 और उसका पावर सबसे छोटा वाला हमने सेलेक्ट कर लिया 2 पावर 1 और वही हमारा क्या है HCF। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज LCM ऑफ A and B, that is LCM of two numbers A and B is given by product of greatest power in each prime factor। each prime factor यहाँ कॉमन नहीं देखना है, यहाँ कॉमन देखना था, हमने कॉमन देखा, यहाँ कॉमन नहीं देखना है। तो वही रिजल्ट हम फिर से लिख लेते हैं। 6 का हमारा आया था 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 और 20 का जो था वो था 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर इन ईच प्राइम फैक्टर, सो LCM ऑफ 6, 20 क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर इन ईच प्राइम फैक्टर। तो पहले एक प्राइम फैक्टर हमारा है 2, उसका ग्रेटेस्ट पावर है 2 पावर 2, राइट। अगला है 3, एक नंबर यूनिक नंबर 3 है, उसका ग्रेटेस्ट पावर 3 पावर 1 और अगला है 5 पावर 1 तो उसका ग्रेटेस्ट पावर भी 1 ही है। और अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है 2 पावर 2 दैट इज 2 इंटू 2, 3 पावर 1 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ये इसका LCM हो गया। नाउ एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट इज फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, HCF of AB multiplied by LCM of AB will give is given by the product of numbers। यानी HCF को LCM से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अभी दो नंबर्स हमने देखे HCF of 6 and 20 क्या आ रहा था 2, तो HCF of 6, 20 जो है उसको मल्टीप्लाई किया जाए LCM of 6, 20 से, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा, इंडिविजुअल नंबर जो हमने लिए थे दैट इज AB 6 और 20 उनको मल्टीप्लाई करने के जितना होगा। तो ये एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में था HCF ऑफ 6, 20 कितना था, HCF हमने निकाल रखा था। सो HCF ऑफ 6, 20 जो हमने निकाला वो कितना है 2, राइट। उसको मल्टीप्लाई करना है LCM ऑफ दिस टू नंबर्स कितना है वो 60, तो यहाँ पे आ रहा है 6 मल्टीप्लाई 20। अब ये चेक करेंगे 60 2 ज़ा 120 है ना, और 26 ज़ा भी होता है 120, समझ आ रहा है। 60 2 ज़ा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा मुझे, 60 मल्टीप्लाई 2 देख लेते हैं। सो एक तरफ था 2 HCF हमारा और 60 जो है LCM। सो 2 मल्टीप्लाई 60 120 और नंबर्स थे हमारे 6 और 20 उनको मल्टीप्लाई करते हैं 120। इसका मतलब LCM ऑफ टू नंबर्स सॉरी HCF ऑफ टू नंबर्स AB मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ दोज टू नंबर्स AB विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A एंड B। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा कर दिए जाते हैं एग्जाम में, राइट। सो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। So this was our theory part. Now coming to exercise 1.2 question number 1, express each numbers as product of prime factors, right। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 140, तो हमें सबसे पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 से बिगिन करते, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, it is divisible by 5, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। So 140 can be expressed as 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 7, और जो सेम नंबर्स है उसको हम पावर फॉर्म में लिख देंगे। सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। बस इसी तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके जो आपको फैक्टर्स मिलेंगे उन फैक्टर्स को आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दीजिए और फिर जो सेम मिल रहा है उसको पावर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। बस यही करना है और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करिए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड LCM एंड HCF एंड वेरीफाई LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस दिए हुए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं 26 एंड 91।
तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था 26 एंड 91, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। सो 26 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और 91 कैन बी रिटन एज 7 मल्टीप्लाई बाय 13. Now HCF of two numbers 26 and 91 is given as, क्या कहा था मैंने आपको, HCF दो नंबर्स का कैसे दिया जाता है, हम उसके अंदर कॉमन नंबर ढूंढते हैं, ये कॉमन नंबर है राइट, और उनमें सबसे छोटा पावर वाला जो होता है वो HCF होता है। तो दोनों का पावर यहाँ पर 1 ही है राइट, तो सबसे छोटा पावर ये भी है, ये भी एक ही बात है, तो वो उसका HCF होगा। 13 पावर 1 इज द HCF राइट। और जितने कॉमन मिलेंगे अगर बाय चांस आपको, उन सबका छोटा पावर लेके उनको मल्टीप्लाई करना है राइट। और एलसीएम ऑफ टू नंबर 26 एंड 91 इज गिवन एज, इंडिविजुअल एक एक नंबर्स को लेना है और उनका मैक्सिमम पावर सेलेक्ट करना है। तो देखो 2 पहले सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया और उसका 1 पावर है, देन 7 उसका 1 पावर है, 13 इज कॉमन, तो कॉमन होता है तो एक ही सेलेक्ट करते हैं पर मैक्सिमम पावर वाला, सिंस यहाँ दोनों पावर सेम है हमने यहाँ एक सेलेक्ट कर लिया। सो ये इसका हो गया एलसीएम, 7 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई बाय 13, सो 13 4 ज़ा 52 कैरी 5, 13 1 ज़ा 13 और 5 18, दिस इज द एलसीएम। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हमें वेरीफाई करना है। सो एलसीएम हमने दो नंबर्स को ऑलरेडी ढूंढ लिया, इट इज़ 182, एचसीएफ जो है वो 13 है और नंबर्स जो थे वो थे 26 मल्टीप्लाई बाय 91। सो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है और ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये हमें बता देगा कि हमारा ये जो कैलकुलेशन है जो हमने फाइंड किया एलसीएम और एचसीएफ वो राइट है या नहीं। सो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे दोनों आंसर जो है वो मेरे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल है, देयरफॉर इट इज वेरीफाइड। क्लियर, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आंसर आ रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो भी यही आंसर आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो अवर इक्वेशन इज वेरीफाइड। सो इसी तरीके से आपको और दो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। सो कमिंग टू क्वेश्चन 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ अब इन्होंने तीन नंबर्स दिए हैं राइट, 12 15 21, इस तरीके से तीन नंबर्स दिए हुए हैं और जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ढूंढना है, और कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 एंड 21, तीनों का हम क्या ढूंढेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनको हम एक्सप्रेस कर देंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो 12 इज देयर, 12 को स्टार्ट करते हैं, 2 6 से 12, 2 3 is 6, 3 1 is 3, 15 3 5 is 15, 5 1 is 5, 21 3 7 is 21, 7 1 is 7. So 12 can be expressed as 2 multiply 3, सबका पावर 1 है राइट, सो इट कैन बी रिटन एज 2 power 2 multiply by 3 power 1. Now 15 can be written as 3 multiply 5, कोई भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है तो हम सिंपली उसको लिख देंगे 3 power 1 multiply by 5 power 1. और 21 can be written as 3 multiply by 7, that is 3 power 1 multiply by 7 power 1. So HCF जो होता है वो क्या होता है, जो हम तीनों नंबर्स का ढूंढेंगे HCF, सो HCF होता है जो कॉमन हो, कॉमन जो इन तीनों में हो और उनका हम सबसे लोवेस्ट पावर लेंगे। तो कॉमन यहाँ पर तो यही है 3 power 1, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी 3 जो नंबर है वो तीनों में है और उनका सबसे लोवेस्ट पावर तो यहाँ तो तीनों में ही 1 है, सो कोई भी ले लीजिए। तो HCF इज 3 power 1, दैट इज 3। और LCM जो है, LCM ये होता है जो आप हर एक इंडिविजुअल नंबर है, ठीक है, उन इंडिविजुअल नंबर का हाईएस्ट पावर लेंगे और जो कॉमन है उसे उसमें भी आप हाईएस्ट पावर लिखेंगे। सो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलर नंबर, सो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, 2 power 2, 3 का मैक्सिमम पावर ये कॉमन है तीनों में तो इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 है और 7 का मैक्सिमम पावर 1 है। सो 2 multiply by 2 multiply 3 multiply by 5 multiply 7, 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60, 60 into 7 that is
420। सो ये जो है ये है इसका एलसीएम। तो इसी तरीके से आप बाकी दो नंबर्स का फाइंड कर लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ। बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का जो लॉजिक है वो यहाँ पे लगाएंगे तो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं इजीली, राइट। That is question number 4. Given HCF of two numbers 306 and 657 is 9. Find LCM of these two numbers. So simple it is. We have used our third result over here. We know that HCF of two numbers multiplied by LCM of those two numbers is equal to the product of those two numbers A and B. So HCF of 306 and 657 multiplied by LCM of 306 and 657 is equal to the product of those two numbers, that is 306 and 657. So HCF is given, that is equal to 9. So I am keeping the value of HCF over here, that is 9. Multiply LCM, we have to find out. So there is no value, we have to find out this value, and product of these two numbers, that means we have to multiply these two numbers, right? So here 9 is in multiplication, so it will go over there on the right hand side of the equation. So it will go into the division. So I have placed here below this and divided 306 by 9, that is 9 3 is 27, 3 will remain, 3 and 6 36, 9 4 is 36. So 34 multiplied by this will give me the LCM of these two numbers. It is simple, just you have to use the logic, that is HCF multiplied by LCM is equal to the product of the two numbers, and using this we can find out. तो आपको यहाँ पे LCM दिया हुआ है, सिंपली A मल्टीप्लाई B आपको करना है, और जो भी HCF वैल्यू है उससे आपको डिवाइड कर देना है, जो इन दो नंबर से B का HCF होगा, राइट, उससे आपको इसको डिवाइड कर देना है AB को, और बस आंसर आ जाएगा। अगर इतना आपको टफ लग रहा है ये, तो बस आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना, और तो कुछ है ही नहीं है, तो बहुत बड़ा ही ईजी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। नंबर 5 जो है वो 6 पावर n को हमें रिप्रेजेंट करना था कि कहीं उसका कोई लास्ट डिजिट जो है वो 0 पर एंड होता है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन हम लोग ने तभी वहां पर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। सो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड ये जो एक और नंबर दिया है, ये दोनों कंपोजिट नंबर ही एक्सप्लेन करना है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, सेकंड तो आप खुद ही कर लोगे। सो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसको हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वीडियो के बिगिनिंग सेशन में मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर जो है वो क्या है, ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, राइट। यानी 1 तो होता ही है फैक्टर हर नंबर का, तो 1 को छोड़कर और अगर 2 फैक्टर्स मिल जाए तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 को मैं लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 1, तो ये 13 ही रहेगा। और इन दोनों नंबर से 13 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बच जाता है 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। सो 13 कॉमन निकाल लिया तो 77 प्लस 1, सो 13 मल्टीप्लाई बाय 78। तो 78 जो है वो कंपोजिट नंबर है, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, तो इसको मैं थोड़ा सा प्राइम में एक्सप्रेस कर दूं। सो 78 कैन बी रिटन एज 78 को अगर मैं लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 से अगर डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर जैसे 3 से डिवाइड हो रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 10। तो 78 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ये जो नंबर दिया हुआ है उसके कितने फैक्टर आ गए, एक 13 भी फैक्टर है, एक 2 भी फैक्टर है, एक 3 भी फैक्टर है। सो यानी ये जो नंबर है ऊपर, ये नंबर के कितने फैक्टर है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, और 1 तो होगा ही। यानी इसके ये जो नंबर दिया है इसके कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट। तो आपको बस यही चीज दिखाना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है इसका मतलब वो कंपोजिट है, और ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। दिस नंबर वॉट एवर नंबर इज गिवन, उसके क्या है, इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स एंड देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड while Ravi takes 12 minutes. Suppose they both start at same point. After how many minutes they meet again at starting point? यानी ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है, सर्कुलर पाथ है,
और वो यहाँ से एक सर्कुलर पाथ कवर करते हुए यहाँ पहुँच रही कितने टाइम में, 18 मिनट्स में। सेम वे रवि जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और सेम सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करके वो यहाँ पहुँच रहा है कितने टाइम में, 12 मिनट में। सेम सर्कुलर पाथ, मतलब यही सर्कुलर पाथ है, यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया और 18 मिनट में पहुंची और रवि ने उसी टाइम को कवर कर लिया, उसी पाथ को कवर कर लिया 12 मिनट्स में, राइट। और अब दोनों इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो दोनों कितने टाइम बाद आपस में मिलेंगे, ठीक है। सो सपोज अगर मैं बोलूँ तो देखो सोनिया 18 मिनट बाद यहाँ पहुँच रही है, 18 मिनट बाद, रवि 12 मिनट बाद पहुँच रहा है, फिर सोनिया सेकेंड राउंड, मतलब सोनिया एक और बार स्टार्ट करेगी तो 36 मिनट में जिस जगह पे दोनों नंबर सेम हो जाएंगे वहाँ ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। यानी हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। सो आप एलसीएम फाइंड करिए इन दो नंबर्स का, 18 और 12 का, राइट। और आप ये बता पाएंगे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये दो नंबर का सिंपल आपको एलसीएम फाइंड करना, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट, and prime factorization method and find out the LCM of these two numbers and that will be the answer, right. So this completes the third video session of chapter number 1, real numbers.